ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश, बड़ा ही दिव्य ग्रंथ, बड़ा ही विशुद्ध ग्रंथ और श्री स्वामी विशुद्ध आनंद जी प्रसिद्ध काली कमली वाले बाबा जी द्वारा विरचित, इसमें जो शीर्षक है वो चल रहा है भगवान जड़ भरत का उपाख्यान, और सर्ग नंबर 2 से सत्संग कंटिन्यू करते हैं भगवान। किसी काल में ब्रह्मा विष्णु शिव देवता सहित वहाँ आए। ब्रह्मा ने कहा, हे जड़ भरत, कुछ आत्मनिरूपण कर, तृष्णी मत हो। जड़ भरत ने कहा, आत्मनिरूपण त्रिपुटी भ्रम बिना नहीं होता। मुझ अद्वैत आत्मा में त्रिपुटी भ्रम है ही नहीं, तो कैसे निरूपण करूं? ब्रह्मा ने कहा, तुझ चैतन्य आत्माधिष्ठान में यह कल्पित त्रिपुटी नहीं होती तो किसमें है? नहीं है तो किसमें है? अधिष्ठान बिना कल्पित की प्रतीति होती नहीं, इसलिए इस कल्पित नाम रूप जगत का तू ही चैतन्य अधिष्ठान है। तुझ चैतन्य ते पृथक इस कल्पित का अधिष्ठान नहीं। जैसे कल्पित मन आदि भूषणों का अधिष्ठान स्वर्ण आत्मा ही है, अन्य नहीं। हे साधु, दृष्टि करके देख, तुझ चैतन्य अधिष्ठान विषय कल्पित नाम रूप संसार की प्रतीति होते हुए भी तुझ चैतन्य अधिष्ठान का बिगाड़ कुछ नहीं। जैसे सदोष नेत्र वाले पुरुष के रज्जु में सर्प कल्पना करने से रज्जु विष सहित नहीं हुई, निर्विकार ज्यों की त्यों है, क्योंकि वास्तव से रज्जु में सर्प का भाव है। जैसे स्वप्न प्रपंच की प्रतीति होते हुए भी स्वप्न दृष्टा को बोझ नहीं कोहते। जिस मन में नाम रूप कल्पा है, उसी मन को प्रतीति होती है, अन्य को नहीं। अधिष्ठान के नाम रूप प्रपंच कल्पा नहीं, तिस अधिष्ठान को नाम रूप प्रपंच की प्रतीति भी नहीं होती, परंतु नाम रूप पदार्थों की कल्पना का अधिष्ठान स्वप्न दृष्टा ही होगा, अन्य नहीं। ताते हे जड़ भरत, आत्मनिरूपण करने से तुझ चैतन्य आत्मा की टंगड़ी नहीं टूटेगी। भय मत कर हे जड़ भरत। जैसे किसी ने मानसिक कल्पना करके तेरे शीश पर पर्वत रखा, परंतु कहो तुझको उस पर्वत का बोझ लगेगा कि नहीं? लगेगा तो तू पर की कल्पना के पर्वत पर शरीर पर बोझ माने तो तेरी बुद्धि हंसने योग्य है। जैसे ही आत्मनिरूपण करने वाला और तिस निरूपण में गुण दोष विचारने वाला और है, श्रवण करने वाला श्रोतेंद्रिय है, देखने वाला और है, इत्यादि संघात में सर्व इंद्रियों के व्यवहार की भिन्न भिन्न कल्पना होने से तुझ असंग निर्विकार निर्विकल्प स्व महिमा में स्थित को क्या पीड़ा है? उल्टा आत्मनिरूपण करना तेरे आगे मनादिक नटों का नाटक है। हे जड़ भरत, तू इन मनादिक नटों के नाटक का तमाशा देखने वाला आपको जान, आप नाटक में नट रूप मत हो। नाटक का कर्ता भी आपको मत मान तथा नाटक रूप भी आपको मत मान। हे जड़ भरत, यह मन आदि आप अपने व्यवहार में प्रवृत्त होते हैं और इन व्यवहारों में हानि लाभ भी इन्हीं को होना है। तुझ विकार रहित साक्षी आत्मा की यह मन आदि गरीब कुछ हानि नहीं करते। तू नाहक इनसे राग द्वेष मत कर। तू अपने महत्व को देख, इनको संताप मत कर। तेरे लाखों यत्नों से भी इनके व्यवहार की निवृत्ति नहीं होगी। हे जड़ भरत, संताप भी देने वाला मन ही है और लेने वाला मन ही है। संताप के देने वालों का साक्षी भूत जो मैं चैतन्य आत्मा हूँ, मेरा क्या अपराध है, ऐसे निश्चय कर। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।